लगभग एक साल से गाजा में कत्लेआम जारी है। कई मरतबा इसराइल और फिलिस्तीनी हामी जंगजुओं के बीच जंगबंदी की कोशिश की गई, लेकिन इसराइल जंगबंदी के इरादे में नहीं है। जंग खत्म होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में इतवार को इसराइल के तेल अवीव पर यमन के हौसी जंगजुओं ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला किया। इस हमले में इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम हो गया और मिसाइल सेंट्रल इसराइल में जा गिरी। हमले के बाद इसराइल में सायरन की आवाजें सुनी गई। सायरन बजने के बाद लोग महफूज जगहों की तरफ भागते हुए नजर आए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसमें बेन गुरियन इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी शामिल था। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने हौसे की तरफ से किए गए मिसाइल हमले की तस्दीक की है। उनका कहना है कि इस हमले के बाद एक खुले इलाके में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बेन गुरियन इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी ऑपरेशन बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो गया है और इससे पहले शनिचर को लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर 1307 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेटों से हमला किया है। दावा किया गया है कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इसराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने ज्यादातर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही बर्बाद कर दिया। बाकी रॉकेट खुले इलाके में गिरे हैं, जिससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। हमले के साथ ही हिजबुल्लाह ने इसराइल को गाजा में जंग रोकने की बात कही है, तो दूसरी तरफ पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली फौजी कार्रवाई थमने की बजाय तेज होती जा रही है। शनिचर की ही रात सेंट्रल और साउथ गाजा पर इसराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। हमले में कम से कम 14 लोगों के मारे जाने और कईयों के जख्मी होने की भी खबर है। गाजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक एक घर को निशाना बनाकर हुए हमले में खवातीन और 4 बच्चों समेत 14 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसराइल ने खान यूनिस में भी हमला किया है। रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाकर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल की लगातार जारी फौजी कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को ही उठाना पड़ा है। कई बच्चे तो अपने सुनने और बोलने की ताकत ही होती जा रही है।